Now we'll be discussing the safety instrumented systems in the industrial automation course. Modern industrial processes tend to be technically complex, involve substantial energies, and have the potential to inflict serious harm to persons or property during install. जैसे ऑयल एंड गैस प्लांट है उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर प्लांट है उसमें सेफ्टी इंस्ट्रूमेंटेड सिस्टम यानी SIS इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पे ख़तरनाक सिचुएशन जो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी वेसल का प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, जिससे वो वेसल एक्सप्लोड कर सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे हमें एक सेफ्टी इंस्ट्रूमेंटेड सिस्टम लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर खुदा न खासा वहाँ कोई एक्सप्लोजन होता है या कोई हादसा होता है तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हैं, इन्वायरमेंट के लिए भी, आपकी प्रॉपर्टी के लिए भी, और आपके आसपास की जो सोसाइटी है उसके लिए भी। जैसे अगर किसी न्यूक्लियर प्लांट में कोई मसला हो जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है, कोई डैमेज हो जाता है, तो उसके इफ़ेक्ट्स आपने देखे हैं कि पिछले वक्तों में जिस तरह के उसके डेवस्टेटिंग इफेक्ट्स होते हैं उस आसपास की लोकेलिटी के लिए, वहाँ पे जो प्लांट में लोग काम कर रहे हैं उनकी डेथ हो सकती है। तो सेफ्टी इंस्ट्रूमेंटेड सिस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है ऑटोमेशन सिस्टम में, और ये याद रखिएगा ये हमेशा सेपरेट होते हैं। मतलब मैं भी जब इंडस्ट्री में गया तो मेरे से ये क्वेश्चन हुआ था कि भाई DCS लगा हुआ है तो SIS की क्या ज़रूरत है, क्यों इतना खर्चा, और ये बहुत महंगा होता है। सेफ्टी इंस्ट्रूमेंटेड सिस्टम नॉर्मल DCS PLC वगैरह से सबसे महंगा सिस्टम है ये, और इसमें एक ब्रांड बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्राइकॉनिक्स का, वो इसके अंदर जो है वो भी हम डिस्कस करें। सो ऐसे प्लांट्स जहाँ पे कोई हादसा हो जाएँ तो वहाँ पे जो है हमें SIS सिस्टम को लगाना पड़ता है, ठीक है, और ये सेपरेट होता है आपको दूसरे सिस्टम से। Over time, these were replaced by the programmable logic controllers. This evolution triggered a concern over the integrity of these devices, especially the software aspects. What was needed was a means of quantitatively assessing the system's safety performance. So ये सिस्टम जो है वो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये सेपरेट होना चाहिए, क्योंकि इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन इन्वॉल्व नहीं है। फॉर एग्जांपल DCS के अंदर ऑपरेटर होता है, ठीक है, वो लूप्स को मैनुअल पे भी डाल सकता है, वाटर पे भी डाल सकता है, ठीक है, वो कंट्रोल कर रहा होता है प्लांट। लेकिन अगर उसकी इमोशनल कंडीशन ठीक नहीं है, वो कोई किसी नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में है, तो वो प्लांट को हैम्पर कर सकता है, या मतलब किसी भी, या फॉर एग्जांपल अगर वो बिज़ी है किसी और काम में और उसने एक जगह ध्यान नहीं दिया और वेसल का प्रेशर एकदम बढ़ गया लेकिन उसका ध्यान नहीं गया, वहाँ पे इतना बड़ा प्लांट है उसका ध्यान नहीं गया, तो उससे कोई धमाका हो सकता है, कोई मसला हो सकता है। तो इसलिए सेफ्टी इंस्ट्रूमेंटेड सिस्टम्स अलहदा, इनके अलहदा होते हैं। हमारे पास क्या होता था कि एक ट्रांसमीटर DCS का लगा होता था, तो उसके पैरेलल में एक ट्रांसमीटर सेफ्टी इंस्ट्रूमेंटेड सिस्टम का लगा होता था, दो लगे होते थे, उनके टैग होते थे, जैसे PIT और PZIT, PIT 510 को PZIT 510, यानी PIT जो है DCS का ट्रांसमीटर है, प्रेशर ट्रांसमीटर, और PZIT जो है वो सेफ्टी इंस्ट्रूमेंटेड सिस्टम का ट्रांसमीटर है। मतलब एक Z का इजाफा होता था उनके टैग्स में, उनके टैग भी डिफरेंट होते थे। Safety methods to mitigate harm and reduce risk include developing additional or more detailed training procedures for operations and maintenance, increasing the testing frequency of critical components. Safety methods to mitigate harms and reduce risk include safety instrumented system, installing mitigating equipment to reduce harmful consequences, for example, explosion walls, foams, impoundments, and pressure relief systems. This analysis would be required in order to determine the most critical loops and actions required. यानी आपको सबसे पहले ये भी देखना होगा कि आप critical loops कौन से हैं, यानी कौन कौन से loops आपके critical मान रहे हैं, तो जिनको आपने कंट्रोल करना है, ठीक है। कुछ नॉन क्रिटिकल भी हो सकते हैं कि उनमें कोई मसला हो भी जाए तो कोई इतना इशू नहीं है, तो उससे कोई डैमेज या कोई खतरा नहीं होगा, तो उनको छोड़ के जो क्रिटिकल लूप्स हैं, ठीक है। From this analysis phase, all required safeguards would have been defined to test the identification hazards. Some of these safeguards will be implemented using the instrumentation, in which case they are called safety instrumented functions, SIF. तो SIF क्या चीज़ होती है कि जैसे आपका कंसिडर्ड कार एग्जांपल ऑफ दीज फंक्शंस आर एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम, ABS सिस्टम जो होता है गाड़ी के अंदर, उसको आप कह सकते हैं कि SIF लगा हुआ है, फंक्शन लगा हुआ है, सेफ्टी इंस्ट्रूमेंटेड फंक्शन लगा हुआ है। सेकेंडरी रिस्ट्रेंट सिस्टम, एयर बैग्स जो होते हैं वो भी सेफ्टी इंस्ट्रूमेंटेड फंक्शन कहलाएगा। तो NSIF जो होगा इसकी 3 रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। means to acquire information or detect the occurrence of an unwanted hazard, ठीक है, यानी सेंसर लगा होना चाहिए। A means to evaluate what action is needed, यानी कंट्रोलर होना चाहिए। A means of executing the required action, यानी एक्चुएटर होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें अगर होंगी, सेंसर, कंट्रोलर, एक्चुएटर, यानी कंट्रोल लूप होगा, उसको एक सेफ्टी इंस्ट्रूमेंटेड फंक्शन भी कहा जा सकता है। तो जैसे ये सेफ्टी इंस्ट्रूमेंटेड फंक्शन का सेंसर है, वैल्यूएशन यूनिट है और एक्चुएटर है, इसको SIF बोलते हैं।
अब इसमें सेंसर्स क्या होते हैं कि फील्ड सेंसर्स आर यूज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन नेसेसरी टू डिटरमाइन इफ एन इमरजेंसी सिचुएशन एग्जिस्ट, यानी उसकी लेवल्स डिफाइन होंगे। जैसे आपको मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, लो लो लो, हाई हाई हाई। तो हाई या लो जो हैं वो अलार्म्स हैं, ठीक है। और हाई हाई या लो क्या है, ट्रिप 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 सिग्नल, क्योंकि उस पर ट्रिपिंग हो जाती है। The purpose of these sensors is to measure process parameters, for example, temperature, pressure, flow, used to determine if the equipment or the process is in a safe state. Sensor types range from simple pneumatic to electrical switches to smart transmitters. अब ये सारी चीज़ें आपको पता है कि न्यूमेटिक सेंसर्स क्या होते हैं, हमने डिटेल में डिस्कस किया होगा, न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स, फिर इलेक्ट्रिकल स्विचेस, और फिर स्मार्ट ट्रांसमिटर। स्मार्ट ट्रांसमिटर्स में क्या होता है, प्रोसेसर लगा होता है, ठीक है, ए टू डी टू ए कन्वर्जन होती है, और उसमें डायग्नोस्टिक्स होते हैं, बिलोंग टू डायग्नोस्टिक। दीज सेंसर्स आर कॉल्ड टू द डेडिकेटेड टू द सेफ्टी इंस्ट्रूमेंटेड सिस्टम। लॉजिक सॉल्वर में क्या होता है, ये पीएलसी या कंट्रोल को कहते हैं। द पर्पस ऑफ दिस कंपोनेंट ऑफ द सेफ्टी इंस्ट्रूमेंटेड सिस्टम इज टू डिटरमाइन व्हाट एक्शन नीड्स टू बी टेकन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गैदर्ड। हाईली रिलायबल लॉजिक सॉल्वर्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड बोथ फेल सेफ एंड फॉल्ट टॉलरेंट ऑपरेशन, ठीक है। फेल सेफ मीन्स के फेलियर कंडीशन में क्या कंडीशन होनी चाहिए, जैसे एक वैल्व है, वो फेल कंडीशन में क्या होगा, टोटली क्लोज हो जाएगा या टोटली ओपन हो जाएगा, ठीक है, या ट्रिप हो जाएगा, जहाँ पे वहीं रहेगा। और फॉल्ट टॉलरेंट जो है क्या होती है कि फॉल्ट टॉलरेंट मीन्स के उसमें अगर फॉल्ट आ भी जाए तो सिस्टम अपनी आपको चलाए, जैसे जहाज़ होते हैं वो भी फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम के लिए होते हैं। अगर एक इंजन फेल हो जाए तो फिर एक इंजन से भी जहाज़ जो है वो कुछ टाइम के लिए उड़ सकता है, इसी तरह फॉल्ट टॉलरेंट कंट्रोल। इट इज़ टिपिकली कंट्रोलर विच रीड्स सिग्नल्स फ्रॉम द सेंसर्स एंड एक्सिक्यूट प्री-प्रोग्राम्ड एक्शंस टू प्रिवेंट द हैजर्ड by providing output to the final control elements. अच्छा, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट क्या होता है, जो एक्चुएटर होता है, दिस इज द डिवाइस व्हिच इंप्लीमेंट्स द एक्चुअल डिटरमाइंड बाय द लॉजिक सिस्टम। दिस फाइनल कंट्रोल एलिमेंट इज टिपिकली न्यूमेटिक, एक्चुएटेड ऑन ऑफ वाल्व ऑपरेटेड बाय सोलेनॉइड valves. Safety instrument function क्या होता है, from this it can be seen that an SIF may comprise of one or more sensing elements. Typically the logic system which does the evaluation would typically be a safety PLC. Logic solver, the term safety instrument system belongs to the complete system incorporating all the SIFs required to protect the plant. यानी सारे के सारे SIF को मिला के जो ओवरऑल सिस्टम बनेगा उसको हम कहते हैं सेफ्टी इंस्ट्रूमेंटेड सिस्टम। ये देखें जी, एक सेफ्टी PLC लगी हुई है, इसमें सेंसर जिसके हैं अलग से और आगे इसके छोटे लगे, और हर एक SIF कहलाएगा, यानी ये एक SIF होगा, ये ठीक है, एक ये SIF होगा, एक ये SIF, यानी 4 SIF मिला के एक आपकी ये SIS बन जाएगा। अब ये हार्डवेयर रिडंडेंसी, ये फॉल्ट टॉलरेंट कंट्रोल में है कि आप ये, मैंने इससे जो है अपने प्लांट की पानी की ट्रिपिंग लगवा दी थी, रेगुलेटर में प्रॉब्लम आती थी तो मैंने 2 लगवा दिए थे, तो उससे जो है वो हमारी ये पानी की ट्रिपिंग लग गई थी। अगर इसमें एक भी फॉल्ट आता तो फिर दूसरा जो है उसको ओवरकम। तो इसमें देखें कि ये इसका आइडिया था बिहाइंड हर क्रिटिकल सिस्टम होता है, उसमें ये चीज़ अपने ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको इंडस्ट्री में कहीं भी इस तरह का मसला हो कि कोई कंडक्टर से मसला हो रहा है या कोई स्विच से मसला हो रहा है, ठीक है, जो जिससे आपका सिस्टम बैठ जाता है, सिस्टम पूरे का पूरा शट डाउन होता है, यानी इसे कहते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, यानी एक कंपोनेंट के फेल होने से पूरा सिस्टम फेल हो जाए, इसको बोलते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होना चाहिए, ऐसा पॉइंट्स, ऐसे कंपोनेंट्स जिनके सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हो, आप उनको रिडंडेंट कर दें, यानी उनमें 2 लगा दें, तो अगर एक फेल होगा तो दूसरा एक्शन में आ जाए। तो ये इसकी रिलायबिलिटी की कैलकुलेशन करने की हुई है ऑलरेडी इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल की कोर्स में, ठीक है। फिर उसके बाद जो इसका अब तक का लेटेस्ट प्रोटोकॉल है वो है ट्रिपल मॉड्यूलर रिडंडेंसी, TMR, और मैंने अपनी रिसर्च के अंदर जो मेरा जो PhD थीसिस था उसमें मैंने मॉडिफाइड ट्रिपल मॉड्यूलर रिडंडेंसी प्रपोज की हुई है। अच्छा, इस जो ट्रिपल मॉड्यूलर रिडंडेंसी क्या है, उसमें 3 मॉड्यूल्स हैं, 3 चैनल्स हैं और तीनों पैरेलल में काम कर रहे हैं और एक मोटर लगा हुआ है जो इनसे आउटपुट निकाल रहा है, इनकी मतलब आउटपुट की एवरेज भी लेके एवरेज आउटपुट दे रहा होता है, ये भी इसे कहते हैं मिड पॉइंट मोटर, ठीक है। तो अगर इनमें से कोई एक मॉड्यूल फेल हो जाता है तो मोटर क्या करेगा, इन 2 मॉड्यूल से आउटपुट निकाल देगा, लेकिन अगर दोनों मॉड्यूल फेल हो जाएंगे तो एक मॉड्यूल से आउटपुट नहीं निकालेगा। ये है इसका फ्लॉ कन्वेंशनल TMR का, ठीक है। मॉडिफाइड TMR में ये फ्लॉ नहीं है, जो मैंने प्रपोज किया उसके डिज़ाइन किया होगा सारा। अच्छा, अब इसमें देखें इसकी रिलायबिलिटी इक्वेशन है, ये भी हमने लास्ट टाइम पिछले कोर्स के अंदर पढ़ी हुई है इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल के अंदर के RTMR क्या होगा कि अगर तीनों चैनल काम करें या कोई एक चैनल फेल हो जाए, इससे इसका फंक्शन निकल आता है रिलायबिलिटी फंक्शन, और रिलायबिलिटी फंक्शन आपका आ गया, इससे जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं पूरे सिस्टम की रिलायबिलिटी। जैसे 90% अगर एक सिंगल कंपोनेंट किया है तो ओवरऑल सिस्टम की 97% जो है वो रिलायबिलिटी बढ़ जाती है।
दिस इज द ट्रिपल मॉड्यूलर रिडंडेंसी, दिस इज अ पार्ट ऑफ द सेफ्टी इंस्ट्रूमेंटेड सिस्टम हार्डवेयर रिडंडेंसी यहाँ तक। अच्छा जी, एक होती है, अच्छा एक और चीज़ क्लियर कर लें, एक होती है हार्डवेयर रिडंडेंसी, एक होती है एनालिटिकल रिडंडेंसी। हार्डवेयर रिडंडेंसी में होगा कि एक सेंसर के साथ आप एक एक्स्ट्रा सेंसर लगा दें या 3 सेंसर लगा दें और उनमें TMR लगा दें, यानी आपको एक्स्ट्रा सेंसर हार्डवेयर में लगाने पड़ेंगे। इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, साइज़ इन्वॉल्व होगा, मशीन का वेट इन्वॉल्व होगा, ठीक है। जैसे जहाज़ों में अब या उड़ने वाली एप्लीकेशन, उसमें आपका साइज़ और वेट बहुत काम करता है कि वेट ज़्यादा ना हो ताकि कम फोर्स के साथ वो उड़ सके। तो वहाँ पे फिर क्या है कि आप एनालिटिकल रिडंडेंसी की तरफ जाते हैं कि वर्चुअल सेंसर बनाना, एक्चुअल सेंसर के साथ एक वर्चुअल सेंसर लगा हो, ठीक है। अगर एक एक्चुअल सेंसर में फॉल्ट आता है तो कंट्रोलर को जो वैल्यू है वो वर्चुअल सेंसर से चली जाए। अब वर्चुअल सेंसर कैसे काम करेगा, उसके लिए आपको मॉडलिंग करनी पड़ती है या आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाना पड़ता है कि आपको ऐसे सेंसर लगाने पड़ते हैं जो कि बाकी जो डेटा है, मतलब जो हेल्दी डेटा है, हेल्दी सेंसर्स, मतलब 4 सेंसर हैं, अब 4 में से एक सेंसर फॉल्टी हो गया, अब उस फॉल्टी सेंसर की वैल्यू एक और सेंसर आपने वर्चुअल सेंसर से दे देनी है, लेकिन वो उसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, उसकी वैल्यू जो बाकी हेल्दी सेंसर्स होंगे वो उनको देखते हुए एस्टिमेट करेगा, ठीक है। तो ये एक लेटेस्ट रिसर्च एरिया है जिसके ऊपर जो है वो वर्चुअल सेंसर्स की तरफ जो है वो हम जा रहे हैं। तो ये भी हो सकता है, उससे आपकी कॉस्ट जो है वो बच जाएगी, साइज भी बच जाएगा, लेकिन सबसे जो रिलायबल वे है वो हार्डवेयर रिडंडेंसी ही है, जो कि आप एक एक्स्ट्रा सेंसर लगा लेंगे, क्योंकि जो वर्चुअल सेंसर आएगा उसमें फिर इश्यूज होंगे, उसकी एक्यूरेसी के मसले होंगे, वो रिलायबल वैल्यू नहीं होगी, एस्टिमेटेड वैल्यू होगी, तो उसमें एरर के चांसेस भी ज़्यादा होंगे, लेकिन स्टिल कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। अच्छा जी, सेफ्टी PLC क्या होगी? दिस इज अ स्पेशली डिजाइंड क्लास ऑफ PLC विच प्रोवाइड्स अ high reliability and high safety through the use of special electronic design, special software and pre-engineered redundancy. The safety PLC has IO circuits which are designed to be fail-safe with built-in diagnostics. ठीक है, fail-safe conditions उनमें होती हैं कि जी अगर ये फेल हो जाए तो क्या होगा, उसकी fail-safe condition क्या होगी, ऑन होगा, ऑफ होगा, मतलब फेल होने की सूरत में ये क्या होगा। अब इसमें ट्राइकॉनिक्स, ये वर्ड देख लें, ट्राइकॉनिक्स हमारे पास ये लगा हुआ था। ट्राइकॉनिक सिस्टम बहुत महंगा सिस्टम है, इट इज़ डिजाइन विद अ फुली ट्रिप्लिकेटेड आर्किटेक्चर थ्रू आउट, इसमें भी TMR था हमारे पास, फ्रॉम द इनपुट मॉड्यूल्स थ्रू द मेन प्रोसेसर टू दी आउटपुट मॉड्यूल्स। एवरी IO मॉड्यूल हाउसेज द सर्किटरी फॉर 3 इंडिपेंडेंट लेग्स। अब जैसे इसमें ये सिस्टम देखें, पावर सप्लाई इसमें रिडंडेंट लगी कि अगर एक पावर सप्लाई फेल हो तो उसकी जगह दूसरी से पावर सप्लाई है। और फिर उसके बाद प्रोसेसर देखें, इसमें 3 लगे हैं, A B C, और उसमें जो इसमें कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स हैं, फिर IO मॉड्यूल्स है, राइट IO मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। उनकी जो बसेस हैं, ठीक है, IO बसेस हैं, वो 3 लगी हुई हैं, और कॉमन बस भी आप देखें 3 लगी हुई हैं, यानी कुछ चीज़ों में ट्रिपल रिडंडेंसी उसने की हुई है, कुछ में जो है वो डुअल रिडंडेंसी उसने की हुई है, ठीक है। ईच लैग ऑन द इनपुट मॉड्यूल रीड्स द प्रोसेस डेटा एंड passes that information to its respective main process. Sir, the 3 main processes communicate with each other through a proprietary high speed bus system called Tri-bus. ये देखिए, ये इसका इंटरनल आर्किटेक्चर है, ये सेंसर से आपके पास डेटा आया और 3 में फिर ये स्प्लिट हो गया, ठीक है, डीमल्टीप्लेक्स का, और एक प्रोसेसर को गया, बी का बी को गया, सी का सी को गया, और ये तीनों प्रोसेसर आपस में कम्युनिकेट भी कर सकते हैं ट्राई बस के, कम्युनिकेशन बस है प्रोप्राइटरी ट्राइगोनिक, उसमें उनको कहा है कि ये ट्राई बस है। और फिर उसे आउटपुट हर एक की जनरेट हुई, आउटपुट ए, आउटपुट बी, आउटपुट सी, और उसका फिर आगे वोटर लगा हुआ है TMR की तरह, और फिर एक आउटपुट एक निकले यहाँ से। तो ये जो सिस्टम है आप देख रहे हैं, ये सेफ्टी इंस्ट्रूमेंटेड सिस्टम। अब इसमें आता है सेफ्टी इंटेग्रिटी लेवल SIL, तो ये SIL 3 का सिस्टम है, ठीक है। जो न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं उनमें SIL 4 होता है, यानी SIL जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा रिलायबिलिटी होगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर यानी जो PVF है, यानी 1 - R इसकी रिलायबिलिटी, और फेलियर क्या होगा 1 - R, तो वो उसकी उतनी फेलियर उसका सबसे कम होगा और रिलायबिलिटी उसकी सबसे ज़्यादा होगी। SIL 1 की रिलायबिलिटी कम होगी, SIL 2 की ज़्यादा होगी, SIL 3 की और भी ज़्यादा होगी, SIL 4 की भी सबसे ज़्यादा रिलायबिलिटी होगी, क्योंकि बहुत क्रिटिकल प्लांट्स न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, वहाँ पे यूटिलाइज है। ये देखिए ट्राइकॉन का फर्दर आर्किटेक्चर लिखा है, ट्राइकॉन 1, ट्राइकॉन 2 अप टू ट्राइकॉन N मीन्स के बहुत सारे ट्राइकॉन लगे हुए हैं, ये देखिए, और ये सारे के सारे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अच्छा जी, अब इसमें क्या होते हैं कि जी बर्नर मैनेजमेंट सिस्टम्स जो होते हैं प्लांट के अंदर, बॉयलर्स के अंदर होती हैं, सेफ्टी इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम्स होते हैं ऑयल एंड गैस के अंदर, फायर एंड गैस सिस्टम्स होते हैं, और टरबाइन के अंदर कंट्रोल सिस्टम्स, उसमें जो है टरबाइन कंट्रोल सिस्टम्स में जो है वो इसकी एप्लीकेशन होती हैं सेफ्टी इंस्ट्रूमेंटेड सिस्टम्स की, ठीक है। और सेफ्टी सिस्टम ऑपरेशन मस्ट बी टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल सिस्टम, तो कंट्रोल सिस्टम से इंटायरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, सारे का सारा सिस्टम ऑटोमेटेड होना चाहिए और सेपरेट होना चाहिए।
So this was all about a brief overview of safety instrumented systems studied in the course of industrial automation. So thank you very much for listening.